प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से आज रांची में पेशा कानून नियमावली पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश प्रभारी के राजू, राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह, कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी समेत पार्टी के विधायक, नेता और वरीय पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद राज्य की पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि सरकार राज्य में पेशा कानून लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पेशा नियमावली ड्राफ्ट को पब्लिक डोमेन में डाला गया है। आदिवासी समाज से जुड़े लोग, बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों से भी राय ली गई है। पेशा कानून को राज्य में लागू करने के लिए गंभीर है और आप लोग की भी जानकारी में है कि पिछले महीने हम लोगों ने जो ड्राफ्ट रूल्स है पेशा के, उसको पब्लिक डोमेन में डालने का काम किया। उसके बाद राज्य सरकार की पहल पर हमारे विभाग के द्वारा जो आदिवासी एक्टिविस्ट हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, जो इस कानून के बारे में अच्छे से जानते समझते हैं, उन लोगों के साथ एक चर्चा की गई और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पे अपना ओपिनियन दे सकें, उसके लिए आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा एक कंसल्टेशन बुलाया गया, जिसमें कि जो शेड्यूल एरिया के जिलाध्यक्ष हैं, जो कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, प्रवक्ता हैं, अन्य सभी लोगों ने अपनी बातों को बहुत विस्तार से रखा है। मैं उन लोगों को आश्वस्त करती हूँ कि जो सकारात्मक सुझाव आए हैं, उन्हें नियम संगत तरीके से इस ड्राफ्ट को और बेहतर करने के लिए हमारा विभाग काम करेगा और ये एक प्रक्रिया है। आज हम लोग कंसल्टेशन के लिए झारखंड प्रदेश कांग्रेस के बैठक में सम्मिलित हुए। आने वाले समय में क्योंकि भाजपा बहुत दुष्प्रचार करने का भी प्रयास कर रही है, तो जो ड्राफ्ट बना है या फिर जो सरकार की मंशा है, उसको ज़मीनी स्तर तक ले जाने के लिए यह प्रयास था। आने वाले समय में गठबंधन के सभी विधायकों के साथ और आगे फिर जो प्रक्रिया है टीएसी कैबिनेट मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधित्व में, इस कानून को जल्द से जल्द हम लोग इस राज्य में लागू करें और ऐसा लागू करें जिससे कि जब अगर कभी पेशा की बात हो पूरे देश में, तो झारखंड का नाम आए कि सबसे अच्छे तरीके से अगर इन रूल्स को बनाया गया तो वो झारखंड में बनाया गया और सिर्फ कानून ही ना बनाया जाए बल्कि उसके इम्प्लीमेंटेशन को भी हम लोग सुनिश्चित करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि जो ग्राम सभा की पारंपरिक व्यवस्था है उसको मजबूती से जमीन पर उतार सकें। धन्यवाद। कार्यशाला में शामिल राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी और कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने भी पेशा नियमावली को कानून का शक्ल देकर राज्य में लागू करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि ग्राम सभा स्वशासन को मजबूत करने की दिशा में झारखंड में बनाए गए पेशा कानून पूरे देश के लिए आदर्श साबित होगा। तरीके वो हैं जिसको लगातार लंबे समय से हमारे पुरखा पूर्वजों ने पालन करते हुए आए और आज आपको उसको समझना है कि जब आदिवासियों को जल जंगल जमीन में अधिकार दिया जा रहा है। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहूँगी कि हम आदिवासी अपने शादियों में मड़वा वहाँ पे डाल लगाते हैं और आज उसका पेड़ जब कटाई होता है तो आज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उस पेड़ को भी काटने से रोकता है आदिवासियों को। तो इस तरह से आदिवासियों की जो पहले से सभ्यता चली आ रही है, उसको कहीं ना कहीं जो नए कानून आए हैं तो उससे वो चीज़ें जो है वो अफेक्ट हुई है। इसीलिए पेशा कानून को लाने का बात किया जा रहा है ताकि उनका अधिकार सामुदायिक चीज़ों में, जल जंगल जमीन में उनका अधिकार बने रहे। अब ऐसे हालात में जब भाजपा इसको अपने एजेंडा के तहत लाना चाहती है और कहती है कि ये धर्मांतरण से संबंधित है, तो मैंने तो रघुवर दास को खुली चुनौती भी दिया है मीडिया के माध्यम से कि आप आए और कम से कम इस राज्य के आदिवासियों के हितों में बैठ के हमारे साथ चर्चा तो करें। हम लोग भी आपसे कुछ सीखेंगे और साथ ही साथ जो गलत चीज़ें आप दिग्भ्रमित कर रहे हैं यहाँ के आदिवासियों को, यहाँ के लोगों को परोसने का काम कर रहे हैं, कम से कम वो चीज़ें भी क्लैरिटी होंगी समाज के लिए। एक बार कम से कम समाज के लिए एकजुट होकर देखिए। आप यहाँ पे दिग्भ्रमित की स्थिति बनाए हुए हैं, दिग्भ्रमण का स्थिति, जबकि 18 साल आपके पास मौका था। बीजेपी सरकार ने कभी भी ये अपने तरफ से प्रयास नहीं किया इन चीज़ों को सुलझाने के लिए। आज जब कांग्रेस पार्टी, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी का ही कानून है, पेशा कानून कांग्रेस पार्टी के द्वारा बनाया गया कानून, और
और जब हमारी सरकार इसको पहल करने के लिए काम कर रही है तो लगातार गलत चीज़ों में आदिवासियों को, मूलवासियों को उलझा के घोड़ा बनने का काम बीजेपी कर रही है। ठीक है, धन्यवाद। पेशा कानून का ड्राफ्ट तैयार करवाया है और निश्चित तौर पर सरकार की दबाव भी बना है कि जल्द से जल्द पेशा कानून राज्य में लागू हो। हम आपको कहना चाहते हैं कि राज्य आदिवासियों के लिए लिया गया है, मूलवासियों के लिए लिया गया है, लेकिन आज भी हमारा आदिवासी समाज अपने आप को छला महसूस करता है। इनको अभी तक हम लोग उसका मौलिक अधिकार नहीं दे पाए। और निश्चित तौर पर मैं कहूँगा, अभी सर बता रहे थे कि रघुवर दास जी जो है, सबसे पहली बात तो वो झारखंड के नहीं है और उनका कोई हक नहीं बनता है कि आप आदिवासियों के बारे में कोई बात करें। आपको मौका मिला, 5 साल आपने शासन किया, लेकिन आपने क्या किया? आदिवासियों को कुचलने का काम किया, उनका जल जंगल जमीन को आपने लूटने का प्रयास। इधर कांग्रेस प्रभारी के राजू ने कहा कि झारखंड में ग्राम सभा और आदिवासी स्वशासन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पार्टी पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि नियमावली को कानून की शक्ल देने से पहले कांग्रेस पार्टी आदिवासी समाज के बीच जाकर उनकी राय लेगी। आम सहमति बनने के बाद कांग्रेस पार्टी राज्य सरकार के सामने पेशा कानून को लागू करने की मांग रखेगी। जून तक हम लेंगे। इसके बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी में एक कमेटी हम कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। ये कमेटी हर एक सजेशन पर डिस्कस करके ये ड्राफ्ट को मजबूत करने के लिए हम हमारा सुझाव फाइनलाइज करेंगे और पैरेलली हम फील्ड में जाके आदिवासी लोगों का बात भी सुनेंगे और फाइनली कांग्रेस पार्टी तरफ से गवर्नमेंट को, पंचायत राज डिपार्टमेंट को हमारा सजेशंस देंगे। हमारा कोशिश ये है, पंचायत राज डिपार्टमेंट दीपिका पाटिल जी ने सभी सजेशंस को ड्राफ्ट में इंक्लूड करके, इम्प्रूव करके और पीसा रूल्स नोटिफाई करने के कोशिश करेंगे। फाइनली कांग्रेस पार्टी का उम्मीद ये है, जो पीसा रूल्स हमारा ऑडियंस गवर्नमेंट नोटिफाई करेंगे, ये पीसा रूल्स पूरा देश में बेस्ट रूल्स होना और जो विजन हमारा संविधान में 5th शेड्यूल के बारे में, 5th शेड्यूल में आदिवासी का एम्पावर करने के लिए, उनका ट्रेडिशनल ग्राम सभा को एम्पावर करने के लिए जो दिया गया और जो प्रोविजंस पीसा एक्ट में दिया गया और जो प्रोविजंस लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 में दिया गया, जो प्रोविजंस फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में दिया गया, सभी हमारा ड्राफ्ट रूल्स में रिफ्लेक्ट होगा और ये पीसा रूल्स नोटिफाई होने के बाद झारखंड में हमारा ट्रेडिशनल ग्राम सभा बहुत एम्पावर होगा और आदिवासी का डेवलप बनेगा। थैंक यू।